यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रेसिपी लाया हूँ जिसके लोग बहुत ज़्यादा दीवाने रहते हैं। जी हाँ, भटूरे के साथ जो आप छोले खाते हो ना, वही चटपट छोले आज हम बनाना सीखेंगे। और दोस्तों, सबसे स्पेशल चीज़ इस रेसिपी के बारे में ये है कि इसमें एक बूंद तेल नहीं जाएगा, ठीक है। और मेरी बात मानिए, अगर आपने ये चटपट छोले जैसा मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप वैसे बना लिए तो ये आपकी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी होने वाली है। और ये आप वेरी ऑफन बनाओगे भी, क्योंकि सिंपल है, इतनी ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो बिना तेल के छोले बनाने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होंगे छोले। ये करीबन 400 ग्राम है और मैंने रात को सोक कर दिए थे, ठीक है। तो इनको मिनिमम आपको 8 घंटा भिगोना है पानी में। तो यदि अगर आपको आज बनाने हैं तो आप कल रात को इनको सोक करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। और मसालों में हमको चाहिए गरम मसाला, नमक, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, मैंगो पाउडर, आमचूर। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तो इसका तीखापन बहुत कम होता है और ये बहुत अच्छा रंग देगी हमारे छोलों को, ठीक है। और ये है रॉ स्पाइसेस दोस्तों। तो रॉ स्पाइसेस में आप ले लीजिए ये 2 बे लीफ ले लीजिए, 2 कार्डमम ले लीजिए, 2 या 3 इंच सिनेमन ले लीजिए, 8 या 10 ब्लैक पेपर और 3-4 क्लव्स ले लीजिए, ठीक है। ये हमारे हो गए रॉ स्पाइसेस। ये हैं 2 मीडियम साइज़ छोटे छोटे कटे टमाटर। ये है 1 स्मॉल अनियन, लंबी लंबी काट लीजिएगा। 4 या 5 ग्रीन चिल्लीज़ बीच में से स्लिट कर लीजिएगा। और ये 7 या 8 आपको चाहिए होंगे लहसुन, गार्लिक क्लव्स, और थोड़ा धनिया कटा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये सब चीज़ें रेडी कर लीजिए। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 होगा हम हमारे लहसुन को और रॉ स्पाइसेस को मोटा मोटा कूट लेंगे, ठीक है, मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने लहसुन लीजिए, लहसुन डाल दीजिए और रॉ स्पाइसेस में आप बस ये बे लीफ हटा दीजिए, ठीक है। अपने पत्ते हटा दीजिए और ये इलायची हटा दीजिए बस। और ये सब मसाले इसमें डाल दीजिए। अब इसका आपको मोटा मोटा पीस लेना है, ठीक है, मोटा मोटा ग्राइंड कर लेना है। आपकी मर्ज़ी है, मिक्सी में भी कर सकते हो, मैं मैनुअली करूँगा, ठीक है, पत्थर से इसको कूट दूँगा। तो इसको कूट के मैं आपको दिखाऊँगा कि हमको मसाला कैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 मिनट में आता हूँ। तो मसाला रेडी है, मोटा मोटा मैंने कूट लिया है जैसा कि मैंने बोला था, और इसकी बहुत अच्छी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा मसाला भी रेडी है। अब स्टेप नंबर 2, हम अपने छोलों को बॉईल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, छोले जब बॉईल करोगे तो उसमें क्या क्या जाएगा। तो हम छोले कुकर में बॉईल करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने छोले डाल दीजिए। छोले चले गए और इसी में ही आप डाल दीजिए हमारा कूटा हुआ मसाला, ठीक है। मसाला चला गया और इसी में ही जो आपने रॉ स्पाइसेस निकाल के रखे थे वो भी डाल दीजिए, बे लीफ और ये हमारी 2 कार्डमम, ठीक है, ये भी चली गई। और जो हमारी कटी प्याज थी वो भी चली जाएगी। और इसी में आप डाल दीजिए करीबन 1 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक है, अभी के लिए, बाद में टेस्ट भी कर लेंगे। और थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी, बस, ठीक है। अब सब डल गया है। अब छोलों को बॉईल करना है। अब इसमें पानी डाल दीजिए। तो पानी इतना डालिए कि छोले आपके डूब जाए, ठीक है। तो मेरे छोले डूब गए दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप डालिए, इसमें पानी डाल दीजिए और इसको 6 से 8 विसिल लगानी है, ठीक है, कुकर में लो मीडियम फ्लेम पे, ओके। और उसके बाद आपको स्टीम निकालनी नहीं है, स्टीम खुद निकलने दीजिएगा और हमारे छोले बहुत अच्छे गल जाएंगे। ये था हमारा स्टेप नंबर 2। उसके बाद मैं आऊँगा और फिर हम स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो कुकर में 6 से 8 सीटी हमने लगा लिए और स्टीम इसकी खुद निकली है, ठीक है, मैंने निकाली नहीं है बिल्कुल। चलिए, तो ढक्कन खोलता हूँ मैं।
तो छोले हमारे बहुत अच्छे गले हैं दोस्तों, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल पे आपको छोले गलाने हैं। ठीक है, तो ये देखिए छोले, और ये देखिए मैं बिल्कुल प्रेशर नहीं डालूंगा, कितने अच्छे से गले हैं, देखिए, है ना। तो आपको, अगर आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके छोले इतने अच्छे गलेंगे। आपको स्टीम बिल्कुल नहीं निकालनी है खुद, और 6 से 8 सीटी डालिए बस, जैसा कि मैंने बताया था। ठीक है, लगभग 90% ये रेसिपी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें हमारे मसाले डालेंगे, और जो भी काटा फाटा था हमने वो सब जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अपने टमाटर डाल दीजिए, 2 टमाटर जो आपने काटे थे। ठीक है, टमाटर चले गए, और हरी मिर्च डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगा। ठीक है, नमक आप टेस्ट कर लीजिएगा, स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। अब इसमें मैं डालूंगा 2 टेबलस्पून भर के कोरिएंडर पाउडर। ठीक है, ये हो गया 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर। इसमें जाएगा आमचूर मैंगो पाउडर। टमाटर 2 डालें तो थोड़ा सा डालिए आमचूर, ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। ठीक है, इतना सा डाल दीजिए और टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल दीजिएगा बाद में। अब इसमें जाएगी हमारी कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बहुत अच्छा रंग देगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी देगी, तीखा कम रखेगी। तो ये भी 2 टेबलस्पून आप भर के डाल दीजिए, 1 और 2, बस। ठीक है, सब मसाले चले गए, बस एक ही बाकी है हमारा गरम मसाला। ये भी आप आधा टेबलस्पून डाल दीजिए गरम मसाला, बस इतना सा। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, धनिया सा थोड़ा सा मैं बचा लूँगा सर्विंग के लिए, थोड़ा सा मैंने डाल दिया। ठीक है, और दोस्तों मेरी बात मानिए, महक इतनी अच्छी आ रही है छोलों की। अब इसको आप मिला लीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको, आपकी रेसिपी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। और थोड़े से छोले आप मैश कर सकते हो। ठीक है, थोड़े से आप छोले मैश कर दीजिए, तो उसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो छोले रेडी हैं, ये देखिए दोस्तों, छोले कितने प्यारे बने हैं एकदम। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे पूड़ी के साथ। ठीक है, तो पूड़ी भी मैंने बना ली थी। चलिए, लंच का टाइम भी हो गया, छोले की सर्विंग करेंगे पूड़ी के साथ। तो रम्या आज हमारे साथ फिर से है, तो आज के छोले रम्या टेस्ट करेगी और आपको बताएगी। ठीक है, मेरी तरफ से कि छोले कैसे बने हैं। रम्या, हाउ's the taste? This is the first time I'm tasting chole without oil. Usually it is loaded with masala and Yes. oil. It's very heavy. But this is very light, at the same time very tasty and delicious. And
It's really different but really delicious. Does it taste like what you have from outside? As in when you go for chole bhature, so the chole you get with bhatures, right, outside. So Yeah. people are very fond of that. So does it taste like that, or how is it compared to that? I feel this is a healthier option. It yes. definitely tastes really good. Okay. It's got adequate spice, salt, everything that's required for a chole to be, even whether it is puri or chapati or chole bhature, that type. It can go well even with rice. That's what I feel. Beautiful. And the oil lessness makes हाँ, ये बिना तेल वाले छोले हैं, वही उसीलिए मैंने इनको। this is really unique and I loved it. तो जैसा कि आपने देखा, रम्या का अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। तो अब ये छोले असली में कैसे बने हैं, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप खुद बनाना सीखोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत सब अभी तक मैंने 15-16 रेसिपीज़ डाली हैं, सबसे इजी रेसिपी है ये और सबसे हेल्दी रेसिपी भी। बस आपको छोले बॉईल करने हैं, उसके बाद कुकिंग का प्रोसेस ही नहीं है इसमें। तो हम चाहते हैं आप ये रेसिपी खुद बनाना सीखें बिना तेल वाले छोले, और हमको बताएं कि आपके छोले कैसे बने, ठीक है। तो हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ, और ऐसे ही हम रिव्यू करेंगे, हर एक रेसिपी जेन्युइन रिव्यू देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों।